एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जैकबॉट ने क्लास 11 के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है और आपके पास मात्र 10 से 11 दिन समय है। सो गाइस, आप कितना साल भर में पढ़े हैं इसका रिवीजन दोस्तों इस वीडियो में होने वाले हैं। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चला जा रहा है जो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि दोस्तों आप जो तैयारी किए हैं वो कितना आपका माइंड में सेटअप हो पाए हैं। इस तैयारी से दोस्तों आपको ये पता चलेगा, इस टेस्ट सीरीज से आपको ये पता चलेगा कि आप जो भी चीज़ याद किए वो आपके माइंड में सेटअप है या नहीं। इससे दोस्तों आपका और जो तैयारी है इसमें आपको और इम्प्रूव होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि सर जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक दोनों टाइम यह है पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 को बेहतरीन तरीके से तैयारी देख चुके हैं। सो गाइस, इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि आप 20 क्वेश्चन में अभी मैं बताने वाला हूं उसमें कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन होंगे और एक ही क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। अगर हमारे टेस्ट सीरीज को आप एवरीडे अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ स्टूडेंट, और हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5-5 जो मॉडल सेट तैयार किए, अगर उन सबको अगर कर लिए हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो किस भाग में? तो याद रखेंगे चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, तो याद रखेंगे भाग नंबर 15 में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है? यानी जब हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो इस तरफ वोटर कार्ड में देखेंगे एक तरफ आपका परछाई यानी आपका पिक्चर लगा हुआ रहता है। तो ये जो पूछा गया है ये पिक्चर कब से लगाना अनिवार्य कर दिया है, याद रखेंगे ये ईयर है आपको बताना। इसका जो सही उत्तर होगा याद रखेंगे 1993, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसमें सबको बताना है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्या होगी? सुकुमार सेन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हम लोगों को जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक इसी तरह से हम लोगों को क्विक रिवीजन करवाने की कोशिश करें, तो बिल्कुल ट्यूशन आप लोग हमारे चैनल पर आकर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएं ट्यूशन कि आप लोगों को और कौन कौन से टेस्ट सीरीज के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकूँ। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1950, यानी ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा ए सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 61वें संविधान संशोधन। याद रखेंगे 61 संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किन के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निर्वाचन घोषणा पत्र जारी कौन करता है? जो निर्वाचन घोषणा पत्र होता है वो जारी कौन करता है? तो राजनीतिक दल। क्या होगी? राजनीतिक दल। सो गाइस, अभी जो हम लोग 20 क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? कि किस धारा के अंतर्गत? याद रखेंगे 324 इसका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता कौन देते हैं? तो निर्वाचन आयोग, यानी याद रखिए इलेक्शन कमीशन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए स्टूडेंट मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों तक मैं अच्छे क्वेश्चन पहुंचा सकूं जो आपके 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने। किसने दिया था? न्यूजीलैंड। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अंतिम में किसने दिया था? सऊदी अरब में। यह भी आपको नोट डाउन करना है। मूव करता है अगला क्वेश्चन पे कि मतों की गिना नहीं बल्कि तोला जाए, जो वोट है वो गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र जो है किससे प्रतिपादित किया गया है? याद रखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्वाचन आयोजन करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है? तो सर्वोच्च निकाय होगी भारत का निर्वाचन आयोग। क्या होगी? भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है
और आपके पेपर में भी स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो याद रखेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1993 में संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सो गाइस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे से शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले 25 साल। याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे राज्यसभा के बारे में पूछा जाए तो 30 साल, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, इन सभी को नोट करना है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको आपको स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में कौन वोट कर सकता है, जो भारत में कौन वोट डाल सकता है। सभी को पता है 18 वर्ष से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। इन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री पीएम करते हैं। याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। सो गाइस अभी जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पूरा साल भर में जो चीज़ पढ़ रहे हैं कितना स्किल डेवलपमेंट हुई आप लोगों का। वह प्रक्रिया जिसमें लोग बिना प्रतिनिधित्व के सीधे भाग लेते हैं क्या कहलाता है, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को एवरीडे टेस्ट सीरीज देते रहें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। वह प्रक्रिया जिसमें लोक प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग कहलाती है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस इसी तरह से मैं आप लोगों तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसी तरह से एक नया टेस्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं नया सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।